जय हिंद। देखिए, आज हम मुख्यतः आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मुद्दे पर, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जो वर्तमान भारत में कल हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अपना जो वक्तव्य एक दिया ना संसद भवन में, जब अभी जैसे संसद का सेशन अभी चालू है, उसमें उन्होंने बड़ा ही मार्मिक एक कह सकते हो कि वाक्य बोले हैं कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं। तो जैसे विपक्ष का काम ही होता है हमेशा हाई तौबा मचाना, उनका कोई जो है बेसिक एजेंडा या फिर पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होता। वो बस ऐसा ही कोई छोटी मोटी चीज़ को भी तीर का तार बनाने में लगे रहते हैं, और जो मेन रेलवे से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित, फार्मर से संबंधित जो रियलिटी में उनके कंसर्न होते हैं ना इन लोगों के, इन सभी चीज़ों से ये कभी भी डील नहीं करते। और इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक प्रकार से कह सकते हो कि इन कांग्रेसियों को या इन तमाम जो कह सकते हो विपक्ष के नेताओं को जो है कभी भी रियलिटी में कंसर्न रहा नहीं। अगर रहता तो ये जो है लगभग लगभग 58 या 60 साल, मतलब 6 दशक से अधिक जो कह सकते हो लोग सत्ता में रहें, इन लोगों ने उस वक्त रेलवे का उद्धार क्यों नहीं किया। अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया रेलवे पर जो है अभी भी गाड़ियाँ दौड़ रही थी, लेकिन अभी वर्तमान मोदी जी के शासनकाल में और मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, हर तरफ जैसे नए नए हवाई अड्डे का निर्माण करना हो, पोर्ट का निर्माण करना हो, और उसी प्रकार आज क्योंकि हम रेलवे के मुद्दे को उठाए हैं तो रेलवे में भी जो है आमूल चमूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, और इसका भी जो कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इसका भी एक प्रकार से कह सकते हो कि रेलवे को बूस्टअप किया जा रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, डबल लाइन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, और बहुत सारे ऐसे जो है कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा। नए नए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। चलिए आगे हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, अपने स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उन्होंने जो कुछ कहा कि जैसे 171 एक्सीडेंट पहले हर रोज होते थे, मतलब यूपीए के शासनकाल में, और अभी वो घटकर 68 पॉइंट कह सकते हो 68% रह गए हैं, और 68% की कमी आई है। ठीक है, ओवरऑल जितने भी एक्सीडेंट होते थे 171, उसमें 68% की कमी आई है पहले की अपेक्षाकृत। अब ट्रेन एक्सीडेंट कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेन एक्सीडेंट होते ही नहीं जी, ये जो है कह सकते हो कि मैकेनिकल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, कभी भी लूपहोल्स और फॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पहले सिक्योरिटी के इशूज़ थे, जैसे कि सिग्नल्स के इशूज़ हो गए, फिर एक है ऑटोमेटिक ट्रेन जो प्रोटेक्शन सिस्टम था एटीपी, वो जो है अब जैसे भारत सरकार या मोदी सरकार के द्वारा लगाई जा रही है, तो धीरे धीरे रेलवेज के कोशिश नए नए बनाना हो, नए नए ट्रेन है, इंजन का रीडेवलपमेंट हो, ट्रैक्स का फिर से बिछाना हो, प्लेटफॉर्म्स को बनाना हो, तो हर जगह जो है कह सकते हो कि नए नए इनोवेशंस, और इसमें जो है कह सकते हो कि प्रगति देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। रेलवे में एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षाकृत बहुत कम हो रहे हैं, और जो भी हो रहे हैं उसे भी सॉर्ट आउट करना है, उसे भी हटाना है, उस पर भी जो है भारत सरकार और मोदी सरकार जो है कार्य कर रही है। लेकिन विपक्ष जो इतना हाई तौबा मचाता है, सबसे बड़ा प्रश्न है, अश्विनी वैष्णव जी ने भी पूछा कि जो ऑटो कह सकते हो कि मेटिव ट्रेन प्रोटेक्शंस हैं, इसके बारे में कांग्रेस और यूपीए सरकार ने 1 भी किलोमीटर अगर लगाया हो तो बताओ। तो वो उनके द्वारा नहीं लगाएगा। फिर देखो, आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप उनके पूरे के पूरे प्रोटेक्शंस में देखोगे तो रेलवे के प्रोटेक्शंस में जितने भी कह सकते हो कि कर्मचारी काम कर रहे हैं, और अब जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है डिजिटली, और कह सकते हो कि एक प्रकार से आप यूं कहो तो कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह जैसे जैसे होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक सिस्टम्स वगैरह लगाए जाते हैं, सेंसर वगैरह लगाया जाता है, ताकि जहाँ तक हो सके एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जा सके और उसके नंबर्स को रिड्यूस किया जा सके। तो ये सब सारे प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, और अश्विनी वैष्णव जी और मोदी जी के शासनकाल में ये प्रयास बहुत ही अतुलनीय और सराहनीय भी हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, आप देखोगे तो इन्होंने सही कहा, मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन मेहनत पर कुछ विपक्षी और कुछ ऐसे जिहादी तत्व जो होते हैं, और कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो जो है देखोगे कई सारे वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें कि आप देखोगे कैसे रेल की जो लाइन होता है, पटरी होता है, उस पर जैसे पत्थर रख देना, साइकिल रख देना, सिलेंडर रख देना, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियों को भी जो है कह सकते हो उसमें जो है सर्कुलेशन में आया, जिससे ये पता चलता है कि किसी ना किसी रूप से या तो ट्रेन को
डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर पूरे के पूरे कह सकते हो कि उसे इस प्रकार से छत बिछत करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे एक्सीडेंट हो। तो ऐसे कुछ जिहादी मानसिकताओं से जो है हमें अभी और निपटने की ज़रूरत है, और साथ साथ इनको जो सपोर्ट करते हैं आइडियोलॉजिकली, इनसे भी हमें निपटने की ज़रूरत है। और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे वंदे भारत ट्रेन चला था, देखते हो जितने भी जिहादी माइंडसेट के लोग थे सब लोग जो है इस पर पत्थरबाजी करते थे। तो जिन्हें भारत की विकास, डेवलपमेंट और नई इमर्जिंग इंडिया और बढ़ते और उभरते हुए भारत से नफरत है, वैसे लोग जो हैं इस भारत की प्रगति से चलते हैं। और सही मायनों में कहो तो ऐसे लोगों को आइडियोलॉजिकली जो है सपोर्ट सारे विपक्ष के नेतागण कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो उन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दिए कि जैसे ममता बनर्जी में 0.24 से लेके 0.19% की भी अगर ट्रेन के एक्सीडेंट्स में रिड्यूसेस होते थे तो सब लोग जो है तालियां बजाते थे, सब लोग जो है उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन अभी वही आज इंडेक्स 0.3 जो है रह गया है इस मोदी जी के शासनकाल में। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। लेकिन और है इस नंबर्स को और रिड्यूस करना है, और हमें जो है एक्सीडेंट लेस या फिर एरर लेस हमें जो है ट्रेन के कह सकते हो कि परिचालन और संचालन में जो है हमें कह सकते हो कि लाना होगा, तभी जो है सारे के सारे यात्रीगण सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। लेकिन एक बात तो है कि प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट की बात करूं तो मैं अगर अपने डिस्ट्रिक्ट नवादा की बात करूं या ओवरऑल बिहार की बात करूं, या फिर ये नवादा, गया या क्यूल की जो लाइन है, यहाँ भाई बहुत डेवलपमेंट के कार्य हुए, चाहे नवादा हो, शेखपुरा हो, वासुदेव हो, सरारी हो, काशीचक हो, पूरा का पूरा जो है पहले तो प्लेटफॉर्म बड़े बड़े बनाए गए, मतलब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म कि आप चलते चलते थक जाओगे। और साथ साथ जो है कई सारे एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, और ऐसी उम्मीद है आने वाले समय में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाएंगी। तो ओवरऑल इस क्षेत्र का जो रेलवे का फिर इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर दिया जा चुका है, डबल लाइनें बिछाई जा रही है, नवादा तक तो पूरा हो चुका है। तो जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि पूरे भारत में रेलवे का कह सकते हो कि रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसका रिनोवेशंस हो किए जा रहे हैं। और हमें मोदी सरकार पे पूर्ण भरोसा है, पूरा कह सकते हो कि मैं ट्रस्ट करता हूँ इस सरकार को कि आने वाले समय में यह भारत की रेलवे की जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, या इसका रिनोवेशंस के दृष्टिकोण से, इसका रीडेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, या ओवरऑल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से भारत सरकार बहुत ही सराहनीय कदम कर रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है कह सकते हो एक नई और इमर्जिंग भारत, एक उभरते और संभरते भारत की जो कह सकते हो कि पथ की ओर अग्रसर है। और हम जो है आने वाले समय में एक जो न्यू इंडिया की संकल्पना है उसको जो हम साकार करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि रेलवे जो है किसी भी प्रकार से दुर्घटना रहित हो और सुरक्षित जो है हम यात्रा कर सकें, और इसी प्रकार जो है नरेंद्र मोदी जो है देश की डेवलपमेंट जो है करते रहें। हाँ, कुछ लोग ये जो हाई तौबा मचा रहे हैं, सो कॉल्ड अपोजिशन, जिनके पास ना जेन्युइन मुद्दा है ना जेन्युइन कंसर्न है, इन लोग को जो है कह सकते हो ना कि एक फॉर्मूला है कि हाथी चले हजार कुत्ता भूखे हजार, वही सिद्धांत पे जो है काम करना चाहिए नरेंद्र मोदी को और मोदी सरकार को। अपने जिस कह सकते हो टारगेट के साथ, जिस विजन और मिशन के साथ ये कार्य कर रहे हैं, ये अपने कार्य को करते रहें। जनता इनके साथ है। जय हिंद।